एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी। और सीडीपी जो डिस्कस करेंगे दोस्तों धांसू तरीके से एकदम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सीडीपी इन वन वीडियो। इसका पार्ट 1 है दोस्तों, ठीक है। एकदम सीडीपी से देखेंगे दोस्तों किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सही लाइक करना हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में क्या कहा जाता है दोस्तों, झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार तो 100 सवाल कर गई। तो इसी के साथ एक देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों ना, खिलौने की आयु किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन एकदम हर बार पूछा जाता है दोस्तों सीटेट के एग्जाम में कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है ना दोस्तों। मेरे भाई मेरे खिलौने की आयु कहा जाता है शिशुआवस्था को। किसको दोस्तों, शिशुआवस्था। आगे चले दोस्तों, देखिए खेल की आयु किसे कहते हैं, खेल की आयु, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 2, खेल की आयु किसे कहते हैं दोस्तों। तो खेल की आयु किसको बोलते हैं, बाल्यावस्था को। किसको दोस्तों ना, बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है। आगे देखो, आगे क्या है, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है किसमें, ग्रुप बनाते हैं बच्चे। कौन से एज में ग्रुप, सॉरी कौन से एज में बच्चे जो होते हैं दोस्तों ग्रुप बनाते हैं ना, किसमें बनाते हैं, बाल्यावस्था में। इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाल्यावस्था हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है। तो दूसरों पर निर्भर किस अवस्था में रहता है ना दोस्तों, शेषावस्था में। किस अवस्था में दोस्तों, शेषावस्था में। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि शेषावस्था की अवधि कितना है, समय कब से कब तक मानी जाती है। तो आगे देखिए क्वेश्चन कि शेषावस्था की अवधि है। तो शेषावस्था की अवधि जो होता है दोस्तों जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है। कब तक होती है दोस्तों, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, ठीक है। सीडीपी बहुत हो गया दोस्तों, तो सीडीपी की आज हम लोग ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम लोग खत्म कर लेंगे दोस्तों। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि इसके अंदर के बाहर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों इस वीडियो से ही आएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 20। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जरा देखिए, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की क्या क्या अवस्था होती है दोस्तों, न शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्या क्या दोस्तों, नंबर 1 शिशुअवस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों कि 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा उतना ज़्यादा वीडियो खींचने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। जो काम मेरा 15-10 मिनट में हो जाएगा, हम उतना लंबा क्यों खींचेंगे, ठीक है। देखिए, अब ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि 20वीं शताब्दी को बालक के शताब्दी किसने कहा, किस मनोविज्ञान ने कहा है। मनोवैज्ञानिक किसने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक के शताब्दी किसने कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। आगे देखो, अब देखिए काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। अब बताइए कि किस उम्र में बच्चे एकदम काम करने की नहीं खोजता है। तो किस में दोस्तों ना, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में घूमेगा फिरेगा, यहाँ जाएगा वो जाएगा, ये करेगा, नटखटगिरी करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं करेगा, कार्य नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में, ठीक है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह किसका कथन है दोस्तों, स्टिंग का। किसका दोस्तों, स्टिंग का, ठीक है। आगे देखो, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों मैं। आप देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन छोटा तो है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 5 करोड़ का क्वेश्चन है ये। बाल्यावस्था का समय क्या होता है दोस्तों, बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक। कब तक दोस्तों, 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है। यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए, किस अवस्था को, ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है। तो संस्कारों की अवस्था किसे कहा गया था दोस्तों, शिशुअवस्था। यदि मान के चलते हैं कि बच्चा जब रहेगा जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, जो संस्कार भरना है इसके अंदर भर दीजिए। अगर इसके बाद यदि चाहेंगे कि संस्कार देंगे तो संस्कार जिंदगी में नहीं सीखेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो दोस्तों उसको संस्कार जैसी बातें सिखाएं, ठीक है, ना कि उदंडगिरी सिखाएं, उसको संस्कारी सिखाया जाता है। संस्कार की बात मतलब अच्छा संस्कृति सिखाया जाता है, सभ्यता सिखाया जाता है, ताकि आगे चल के, ठीक है, कोई ये ना बोले कि यह बच्चा बहुत खराब है ना। तो किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है दोस्तों, शिशुअवस्था। जो भी आपको संस्कार बच्चे के अंदर भरना होता है आप 0 से 5 वर्ष तक ही भर सकते हैं। उससे ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद यदि आप लाख कोशिश कर लीजिएगा दोस्तों तो संस्कार नहीं आएगा उसके अंदर में, ठीक है। आगे देखो, आगे ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है।
जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों? ना बाल्यावस्था को। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है दोस्तों? ना बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 5 करोड़ या 10 करोड़ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। सीखने के अनोखा काल, आप बताइए कि संस्कृति सभ्यता हम लोग किस अवस्था में सीखते हैं दोस्तों? ना शेषवावस्था में। जो कुछ सिखाना होता है दोस्तों हमको शेषवावस्था में ही सिखा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, क्यों दोस्तों आप बताइए, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है ना। देखिए दोस्तों, क्षमा मांगना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि गला में कुछ हो रहा था। तो जरा देखिए दोस्तों कि सीखने का अनोखा काल कहा जाता है शेषवावस्था। क्यों कहा जाता है दोस्तों? सीखने का अनोखा काल शेषवावस्था को क्यों कहा जाता है? ठीक है, आप लोग कोई बता सकते हैं? नहीं तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, शेषवावस्था को सीखने का अनोखा काल इसलिए कहा जाता है दोस्तों मेरे भाई मेरे, क्योंकि यहाँ पे एक देखिएगा दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक नोम चॉम्स्की द्वारा जो है भाषा विकास का सिद्धांत में आप देखिएगा दोस्तों कि जब बच्चा जो रहता है वो 0 से 5 वर्ष के बीच में, ठीक है, शुरुआती 5 वर्ष में, है ना, शुरुआती 5 वर्ष में बच्चा जो होता है दोस्तों उसके माइंड में एक क्या रहता है दोस्तों? यंत्र लगा रहता है, डिवाइस लगा रहता है, जिसका नाम है एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, उसके माध्यम से बच्चा जो है दोस्तों बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है, उसके माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। और ये बात किसने बताई है दोस्तों? यह बात बताई है नोम चॉम्स्की ने। किसने दोस्तों? नोम चॉम्स्की ने। ठीक है, नोम चॉम्स्की कहाँ के हुए निवासी थे दोस्तों? अमेरिका के। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है? शेषवावस्था को। इसमें कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। संग्रह, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें होती है दोस्तों? ना बाल्यावस्था में। किसमें होती है दोस्तों? बाल्यावस्था में। आगे देखिए, गिरोह गैंग बाल्यावस्था कहा जाता है। गिरोह गैंग का अवस्था किसे कहा जाता है दोस्तों? ना बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको? ना गिरोह गैंग का अवस्था किसको कहा जाता है दोस्तों? बाल्यावस्था को कहा जाता है। इससे क्वेश्चन बड़ा ही क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा देखिएगा, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होती है? हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? ये देखिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो ये है थ्योरी है, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट ऑफ कोहल, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट ऑफ कोहलबर्ग। आप देखिएगा कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जिसमें है कि शेषवावस्था में नैतिकता क्या होती है? जो दोस्तों एकदम शून्य होती है, 0 होती है। तो नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है दोस्तों? ना शेषवावस्था में। किस अवस्था में दोस्तों? शेषवावस्था में होता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कि मुझे बोलने का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है दोस्तों, मैं उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बोल पाता हूं दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा दोस्तों। यदि मेरे से बोलने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाता दोस्तों, क्षमा मांग लूँगा। ठीक है, मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमें उतना भाषा का ज्ञान नहीं है, मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे, है ना, अंदर मन से क्षमा मांगता हूँ। जरा देखिए कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन किसका है? प्लेटो का है। किसका दोस्तों? ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये सब क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा दोस्तों, गारंटी देता हूं दोस्तों कि जरूर आएगा। तो ये कथन किसका है दोस्तों? ना जॉन लॉक का है। किसका है दोस्तों? ना जॉन लॉक का। आगे देखो, बालक का मन, अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या है कि बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है रूसो का। किसका दोस्तों? रूसो का है। बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है दोस्तों? ये क्वेश्चन इतना बार आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, ये एकदम 11 करोड़ का प्रोडक्ट है। बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कॉलन ब्रूस ने। किसने दोस्तों? कॉलन ब्रूस ने। आगे देखो, बालक जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है, ये किसने कहा है? फ्राइड ने। यह किसने कहा दोस्तों? ना फ्राइड ने कहा है। ये सब क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि जैसे आप लोग देखेंगे, आप लोगों का सीटेट का एग्जाम होने वाला दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, किसने कहा है? अब ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ दोस्तों, सारा का सारा क्वेश्चन अच्छा है, सारा इंपॉर्टेंट है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। किसने दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। आगे देखो, शेषवावस्था में सीखने की सीमा तक, शेषवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, यह कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट है वाटसन का। किसका दोस्तों? वाटसन का। ठीक है, आगे देखो, बाल अवस्था को जीवन का निर्माण काल किसे कहा है? किसने कहा? बाल अवस्था जो होता है दोस्तों, क्या होता है ना, जीवन का निर्माण काल होता है दोस्तों, यह स्टेटमेंट कहा है फ्राइड ने। किसने दोस्तों? ना
फ्राइड ने। ठीक है, आगे देखो, किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया था? किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत दिया है किंग ने, किंग। ठीक है, आगे देखो, किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है, ये किसने कहा दोस्तों? क्रो एंड प्रो ने। ठीक है, आगे देखो, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल अवस्था को किसने कहा है दोस्तों? किसने कहा? कॉलन ब्रूस ने। आगे देखिए, सुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं दोस्तों? सुस्ती की अवस्था कहते हैं बाल्यावस्था को। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, हमें भाषा का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है दोस्तों, मैं उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बोल पाता दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूँगा। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जरा देखिए कि गंदी आयु के अवस्था किसे कहते हैं दोस्तों? गंदी आयु की अवस्था कहते हैं बाल्यावस्था को। आगे देखो, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है कैलपिट्रिक का। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों? एडोलोसेंस किसकी पुस्तक है दोस्तों? एडोलोसेंस की रचयिता कौन है? स्टर्ने हॉल ने। ठीक है, स्टर्नेले हॉल की यह पुस्तक है दोस्तों। आगे देखो, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह किसका कथन है दोस्तों? ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये स्टेटमेंट है स्टर्नले हॉल का है दोस्तों। आगे देखो, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यह किसका कथन है दोस्तों? वैलेंटाइन का। ठीक है, आगे देखो, विषम लिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है दोस्तों? किशोरावस्था में। विषम लिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है दोस्तों? मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, वो होता है किशोरावस्था में। मतलब विषम लिंगी भावना का मतलब क्या होता है दोस्तों? लव। ठीक है, लड़का जो होती है लड़की के प्रति अट्रैक्टिव होती है, और लड़की जो होती है दोस्तों लड़कों के प्रति अट्रैक्टिव होती जाती है, इसको बोलते हैं विषम लिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है दोस्तों? किशोरावस्था में होता है। आगे देखो, किशोरावस्था में जो कुछ भी विकास होता है वो एकदम छलांग मारकर होते हैं, यह कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों मेरे भाई मेरे, ये स्टेनले हॉल का है। आगे देखो, किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है किसके कारण? थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिर देखिए, बालक के हाथ पे प्रारंभिक शिक्षा है, यह कथन किसका है? रूसो का। ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों कि बालक के हाथ पे प्रारंभिक शिक्षा है, यह मत किसका है दोस्तों? रूसो का है। लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। लड़कों में ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, लड़कों में कौन सा ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि। ठीक है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270। आगे देखिए, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है शिशुअवस्था में। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, किसी भी उद्देश्य नहीं रहता, कोई भी उद्देश्य नहीं रहता दोस्तों, लेकिन फिर भी बच्चा क्या करता था? भटकता रहता है। वह कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? ना बाल्यावस्था में। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो का सीडीपी का फर्स्ट पार्ट। मैं बहुत ही जल्द मैं फिर लेकर के आऊँगा सेकेंड पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों, और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।